प्रोन टू अर्थक्वेक्स है। उसमें से सबसे ज़्यादा, वो हमने देखा भी था पिछले लेक्चर में, सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न माउंटेन चेन जिसमें हिमालयाज हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ऑल द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ भी है, अंडमान निकोबार भी है, ये सीजमिक जोन 5 में आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोन टू अर्थक्वेक, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स यहाँ पर ही आते हैं, इन्हीं जगहों पर आते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है यहाँ पे, तो दिल्ली जिसमें है, हरियाणा है, ठीक है, नॉर्दर्न बिहार है, नॉर्थ ईस्टर्न बिहार है, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे भी अर्थक्वेक्स आते हैं। उनकी इंटेंसिटी इन एरियाज की अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी से कम होती है, तो उनको हम जोन 4 में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे रिलेटिवली इसमें अर्थक्वेक्स आकर नहीं होते हैं, क्योंकि एक स्टेबल रॉक लेयर का बना है, यहाँ पे सीजमिक एक्टिविटी कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, यहाँ पे इंडियन प्लेट, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है एक, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है इंडियन प्लेट। तो यहाँ पे जब ये इससे टकराता है, तो यहाँ पे टकराने के बाद क्या फॉर्म हुए हैं, हिमालयाज, ठीक है। जब ये और भी ऊपर चला जाता है, तो एक वक्त पहुँचता है जब ये एनर्जी पाइल अप होके रिलीज हो जाती है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स आकर होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक फॉल्ट है गुजरात में, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में भी ये प्लेट, जावा प्लेट इस तरफ है और इंडियन प्लेट इस तरफ है, वो आप इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ेंगे हो गया अर्थक्वेक्स के बारे में। तो अगर आप देखेंगे साइक्लोन्स अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट इंडिया के आकर होते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर अरबियन सी के टेम्परेचर से रिलेटिवली ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा क्रिएट होते हैं, फिर उनका इनग्रेस होता है टुवर्ड्स मेनलैंड इंडिया। जब लैंड पर ये पहुँचते हैं, तो एक उसको हम बोलते हैं लैंडफॉल, तो इनका लैंडफॉल होता है। लैंडफॉल मतलब ये साइक्लोन जो होते हैं, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में चलते हैं, इनको एनर्जी मिलती है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। वो मॉइस्चर ओशंस पे ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर जो ओशन की सरफेस होती है, वाटर सरफेस, जब उस पर हाई टेम्परेचर उसका होता है, तो इवापोरेशन ज़्यादा होती है, वही इवापोरेशन फीड करती है साइक्लोन को। जब ये लैंड पर पहुंचता है साइक्लोन, तो यहाँ पे उतना इवापोरेशन, उतना ये मॉइस्चर नहीं होता है हवा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड सरफेस होती है नीचे, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी सप्लाई कट होती है। एनर्जी सप्लाई कट होती है, तो इसका लैंडफॉल होता है। ये पूरा जो इसका ये पेंट अप होता है, इसने जो एक्यूमुलेट की होती है एनर्जी, इसने जो एक्यूमुलेट किया होता है मॉइस्चर, वही यहाँ पे डंप करता है, ठीक है। तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये फ्लैश फ्लड्स प्रोड्यूस करता है, इन हाई स्पीड विंड्स यहाँ पे होती हैं, वो अपरूट करती हैं ट्रीज, हाउसेस, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो साइक्लोन ज़्यादा 8% एरिया में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम आते हैं। इसके बाद फ्लड्स अगर आप देखेंगे, फ्लड्स मानसून सीजन में ज़्यादा आते हैं। मानसून सीजन में भी किस जगह आते हैं, जहाँ पे रिवर्स होते हैं, तो रिवर्स के अराउंड यहाँ पे क्या होता है, फ्लड्स आते हैं। ऑलमोस्ट हर मानसून सीजन में आते हैं फ्लड्स। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे बिहार में कोसी, वेस्ट बंगाल में दामोदर, हालांकि उसको टैम किया गया है थोड़ा, तो गंगा जो है, ब्रह्मपुत्र जो है, यहाँ पे भी फ्लड्स आते हैं। उत्तराखंड में आया था एक फ्लड 2013 में, तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आते हैं यहाँ पे। एक तो फ्लड्स का काज है मानसून रेनफॉल। मानसून रेनफॉल बहुत ही कम टाइम में, 2-3 महीने में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। 80 to 90% रेनफॉल जो ईयरली होती है इंडिया में, उसका 80 to 90% 3 महीने में होता है। तो ये रिवर्स बियर नहीं कर सकते हैं, वो इतना रेनफॉल, इतना लोड, इतना फ्लो बियर नहीं करते हैं। बियर न करने की वजह से क्या करते हैं, ये इनंडेट करते हैं, फ्लड करते हैं सराउंडिंग एरियाज को, वहाँ पे ये वाटर डिपॉजिट करते हैं, तो इससे फ्लडिंग हो जाती है। और जो मानसून सीजन होता है वो यूजुअली हॉट होता है, तो यहाँ पे ग्लेशियर जो है, मान लीजिए गंगोत्री, यमुनोत्री, जो उत्तराखंड में ग्लेशियर्स हैं, या यहाँ पे नेपाल में ग्लेशियर्स हैं, ये भी मेल्ट हो जाते हैं उस सीज़न में। मेल्ट होने की वजह से ये भी इनका जो मेल्ट ऑफ होता है, मेल्ट होने की वजह से इनकी वजह से भी वाटर इसमें रिवर्स में ज़्यादा चला जाता है, तो फ्लडिंग का वो असर जो है एग्रीवेट हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लड्स के बारे में।
फ्लड्स का एक और टाइप है फ्लैश फ्लड्स। वो क्यों आते हैं? वो थंडर स्टॉर्म से आते हैं। जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो एक ही जगह डंप करते हैं बहुत सारा वाटर, तो उससे फ्लैश फ्लड्स, एक छोटे से एरिया में बहुत ही ज़्यादा पानी जमा होता है तो फ्लैश फ्लड्स आते हैं। फ्लैश मतलब क्विक फ्लड्स आते हैं। फ्लैश फ्लड साइक्लोन्स की वजह से भी आते हैं। साइक्लोन्स का जब लैंडफॉल होता है यहाँ पे तो वो एक ही जगह वाटर, बहुत ही कम एरिया में बहुत ही ज़्यादा वाटर डंप करते हैं तो फ्लैश फ्लड्स आकर होते हैं। तो ये हो गया फ्लड्स के बारे में। ड्राफ्ट अगर आप देखेंगे जो खुशक साली होती है, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न गुजरात में, साउथ सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखेंगे ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है, ज़मीन बंजर ऑलमोस्ट, यहाँ पे तो बंजर होती है ऑलमोस्ट। हालांकि अब इंदिरा गांधी कैनाल की मदद से यहाँ पे ये थोड़ा फर्टिलिटी इसकी इंक्रीज़ की गई है। तो यहाँ पे मानसूनल रेनफॉल बहुत ही कम होती है। तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ड्राफ्ट आता है, जो पौधों को, फसल को पानी चाहिए होता है वो वक्त पे नहीं मिलता है। तो उससे हमारा जो फसल है, इन एरियाज़ में जो किसानों का फसल होता है वो इफ़ेक्ट होता है, वो क्रॉप फेलियर होता है उसका। तो उसकी वजह से बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है इन किसानों को। तो ये हो गया ड्राफ्ट। अगर आप सुनामी देखेंगे 2004 में जो आई थी सुनामी तमिलनाडु में यहाँ पे, तो सुनामी का अगर आप कॉज देखेंगे सुनामी कैसे आती है, ये समंदर जो है, ओशन जो है, ओशन के अंडर एक अर्थक्वेक आता है। अगर अर्थक्वेक ओशन के अंडर आकर होगा, ओशन के अंदर आएगा, तो उससे क्या होता है, मान लीजिए ये ओशन सरफेस है, यहाँ पे लैंड है, तो ओशन के फ्लोर के अंदर एक जो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आते हैं, मीट करते हैं, तो यहाँ पे जब अर्थक्वेक आकर होता है, उसका एपिसेंटर ओशन में होता है, ओशन की सरफेस के नीचे होता है, तो उससे जो सीज्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है वो वाटर को बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेस करती हैं। तो बहुत ही हाई वेव्स वो प्रोड्यूस करती है, जो वेव्स फिर ट्रेवल होती है लैंड की तरफ। तो लैंड की तरफ 20-25 फीट 50-40 फीट हाई ये वेव्स आती है, तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं लैंड पे, तो उसको बोलते हैं सुनामी। Tsunamis are high waves, large waves created by underwater earthquakes। ठीक है, जिन earthquakes का फोकस, जिन earthquakes का एपिसेंटर अंडर वाटर होगा। तो ये हो गया डिज़ास्टर। इंडिया में जो डिज़ास्टर्स हैं कहाँ पे कितने आते हैं और उनके टाइप्स थोड़ा। तो